Hello everyone, Namaskar. Today we are going to take lesson number 3rd, class 10th, first flight book. Two stories about flying. Here is two story. First, his first flight, and second, the black aeroplane. Today we take first story, his first flight. एक महत्वपूर्ण सूचना, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। देन नाउ अब हम लेसन पर आगे बढ़ते हैं और आज की जो पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट को शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड यानी पढ़ने से पहले इस लेसन के बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्क्यूरिंग द स्काइज। आदिकाल से ही मनुष्य आकाश को जीतने का सपना देखते आया है। हर समय आदमी के मन के अंदर इच्छा होती है कि वो भी आकाश के अंदर उड़े तथा आकाश की ऊंचाइयों को मापे। ए यंग सिंगल्स इज़ अफ्रेड टू फ्लाई। यहाँ पर एक नन्हा सा समुद्री पक्षी का बच्चा है सीगल, वो उड़ने से डर रहा है। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर, और वो अपने भय या डर से किस प्रकार जीत कर पाएगा ये हम आगे स्टोरी में देखने वाले हैं। अर्थात जो पहली स्टोरी है उसके अंदर एक समुद्री पक्षी सीगल होता है और उसका एक छोटा सा बच्चा किस प्रकार उड़ान भरता है और किस प्रकार आकाश के अंदर उड़ने की तैयारी करता है या उड़ान सीखता है और किस प्रकार अपने उड़ान भरने में जो उसको भय है, डर है, उस पर किस प्रकार से जीत प्राप्त करता है, उसके बारे में ये कहानी है। और जो सेकंड इसके अंदर स्टोरी है वो है ए पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। एक वायुयान चालक हैं जो बादलों के तूफानों में भटक जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वो सुरक्षित पहुँचेगा? टू हेल्प हिम, और उसकी मदद कौन करेगा? ये हम सेकंड स्टोरी के अंदर पढ़ने वाले हैं। आज हम सबसे पहले फर्स्ट स्टोरी लेते हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगल वाज एलोन ऑन हिज लेज। एक नन्हा सा सीगल एक सीला के किनारे पर अकेला था। यहाँ पर दो शब्द आए हैं, एक तो है लेज। लेज का मतलब होता है चट्टान का जो एक हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है उसको बोलते हैं, और एलोन का मतलब होता है अकेला। सीगल एक पक्षी होता है जो समुद्र के किनारे पर रहता है, समुद्र के अंदर से मच्छियाँ वगैरह वो चुगता है और आकाश के अंदर उड़ान भी भरता है। इस प्रकार का एक सीगल पक्षी होता है। हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। उसके दो भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही उड़ान पर जा चुके हैं। इसका अर्थ ये होता है कि वो उड़ान भर चुके हैं यानी आकाश के अंदर उड़ चुके हैं। लेकिन उसके साथ क्या होता है, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, और वो उनके साथ उड़ने में डर महसूस कर रहा था या उड़ने में उसको भय लग रहा था। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wing, he became afraid. लेकिन वो नन्हा सा बच्चा जब किसी प्रकार से उस कगार पर पहुंचता है और दौड़ लगाने का प्रयास करता है तो जो उसके पंख होते हैं ना वो फड़फड़ाने की कोशिश में वो डर जाता है। जैसे ही पंख को फैलाता है तो वो उसको थोड़ा भय लग जाता है, डर जाता है। यहाँ पर शब्द आया है समहाउ। समहाउ का मतलब होता है किसी तरह से, ब्रिंक का मतलब होता है किनारा, और फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश करना, फ्लैप का मतलब होता है फड़फड़ाना, और विंग्स का मतलब होता है पंख। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्टेज डाउन बीनीथ एंड इट वाज सच ए लॉन्ग माइल डाउन। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग डाउन नेवर सपोर्ट हिम। लेकिन वो जब उड़ने की कोशिश करता है तो नीचे जो लंबा चौड़ा समुद्र फैला हुआ होता है उसको देखकर, जो मीलों मील में समुद्र फैला है उसको देखकर वो क्या हो जाता है, डर जाता है। वो क्यों डरता है? उसके मन के अंदर ये आ जाता है कि उसके जो पंख है ना उसको सहारा नहीं देंगे यानी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। और इस वजह से उसने अपना सिर झुकाया और जो कगार थी ना उस कगार के उस छेद की ओर वापस दौड़ जाता है जहाँ पर वो
रात भर सोया रहता है, यानी जहाँ पर वो रात को सोता है वहाँ पर वो वापस चला जाता है डर के मारे। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, clapped their wings and fly away. Even का मतलब होता है यहाँ तक कि जब उसके जो भाई और छोटी बहन हैं जिनके पंख भी उसके पंख जैसे छोटे ही थे, एंड ran to the brink यानी किनारा, यानी वो किनारे की तरफ दौड़ जाते हैं। फ्लैप देयर विंग्स और अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं और फड़फड़ाकर उड़ जाते हैं। ही फेल टू मस्टर अप क्रेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डिस्प्राइट का मतलब होता है निराशा, अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, प्लंज का मतलब होता है छलांग लगाना, करेज का मतलब होता है साहस, और ये शब्द पूरा साथ में आया है मस्टर अप करेज, इसका पूरा अर्थ होता है साहस जुटाना। इस प्रकार उसके छोटे भाई बहन तो उड़ जाते हैं, लेकिन वो आकाश के अंदर उड़ने में असफल हो जाता है, या वो क्या होता है डिस्परेट हो जाता है, निराश हो जाता है। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, अपब्रेडिंग हिम, threatening to let him stay on his legs unless he flew away, but for the life of him he could not move. यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं जैसे श्रीली, जिसका मतलब होता है तीखी आवाज़ में या ऊंची आवाज़ में, अपब्रेडिंग का मतलब होता है फटकारते हुए, और थ्रेटनिंग का मतलब होता है धमकी देते हुए, और स्ट्रेव का मतलब होता है भूखा मरना, लेट हिम स्ट्रेव का मतलब होता है उसे भूखे मरने के लिए छोड़ देना, मुंह का मतलब होता है हिलना। इस प्रकार भाई उसके माता पिता ने तो अब उसको धमकी देते हुए पीछे छोड़ दिया, और क्या कहा उसके माता पिता ने, उसके माता पिता उसके पास से आते हुए जोर से कॉलिंग करते हुए तीखी आवाज़ में, श्रीली का मतलब होता है तीखी तेज आवाज़ में, अपब्रेडिंग का मतलब होता है जोर से फटकारना, उसके माता पिता उसके पास से होते हुए निकले और तेज आवाज़ में उसको फटकारते हुए कहा। यहाँ पर एक शब्द और है थ्रेटनिंग का मतलब होता है धमकी देना, और उसको धमकी भी दी, अगर तुम नहीं उठ पाए ना तो इसी किनारे पर तू भूखा मरेगा। एक शब्द है यहाँ पर स्ट्राव का मतलब होता है भूखा मरना, कि तू अगर नहीं आया ना तो यहीं पड़े रहना और भूखे मरना। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन भाई उसके जो मन के अंदर कहीं न कहीं तो डर जरूर था, इसलिए वो उड़ नहीं पाया। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी वो आगे उड़ नहीं पाया, मूव नहीं कर पाया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ। दैट वाज 24 hours ago, सिंस देन नबडी हैड कम नियर हिम। ये कोई 24 घंटे पहले की बात है, तब से कोई भी उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर ऑल द लॉन्ग ही हैड watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. यहाँ पर कुछ वर्ड्स है जैसे watched यानी देखा, और उसके अलावा जैसे फ्लाइंग यानी उड़ना, पेरेंट्स यानी माता पिता। यहाँ पर एक शब्द है परफेक्टिंग का मतलब होता है ट्रेनिंग या निपुण होना। आर्ट्स ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है उड़ने की कला। टीचिंग का मतलब होता है सिखाना। स्कीम का मतलब होता है पास अलोंग यानी उसके निकट से होकर निकल जाना। यहाँ पर एक शब्द है वेव का मतलब होता है लहरें, और डाइव का मतलब होता है गोते लगाना या झपटा मारना। अर्थात कहने का मतलब है कि 24 घंटे बीत चुके हैं और उसके पास कोई नहीं आया है। एक दिन पहले पूरे दिन उसके अपने माता पिता को अपने भाइयों तथा बहन के साथ चारों ओर उड़ते हुए उसने जरूर देखा है, और उन्हें उड़ने की कला में निपुण भी बनाते हुए उसने देखा है। उनके माता पिता है ना, वो अपने बच्चों को उड़ने की कलाएं सिखा रहे थे और उनको लहरों को छूकर किस प्रकार उड़ा जाता है, हाउ टू स्किम द वेव यानी लहरों को छूकर किस प्रकार से आकाश में उड़ा जाता है, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश और किस प्रकार समुद्र पर एक प्रकार से डाई लगाकर यानी गोता लगाकर मछली को पकड़ना होता है। उनका भोजन होता है प्यारा सा, मछली उनका भोजन है, तो उनको किस प्रकार से पकड़ना है, ये सब चीज़ें उनके पेरेंट्स उसको सिखा रहे थे। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवाइवर
डिवाओर का मतलब होता है जल्दी जल्दी खाना या फटाफट से निगल जाना। और एक शब्द आया है यहाँ पर हेरिंग। हेरिंग का मतलब होता है मछली का एक जो टुकड़ा होता है, एक सॉफ्ट सी मछली होती है, उसको हेरिंग बोलते हैं। और इनफैक्ट का मतलब होता है रियली या वास्तव में। उसने वास्तव में या सच में उसने अपने बड़े भाई को अपनी पहली मछली पकड़ते हुए, उनका जो भोजन होता है मछली, उसको पकड़ते हुए उसने देखा है। और किस प्रकार उसका भाई मछली को पकड़कर फिर एक चट्टान पर जाके बैठ जाता है और फिर उसको जल्दी जल्दी खाता है या निगल जाता है। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक यानी चट्टान पर बैठकर। वाइल और जबकि हिज पेरेंट्स क्रिकल अराउंड राइजिंग ए प्राउड क्रेकल। और उस कैकल का मतलब होता है कै की आवाज़ करना। जो पक्षी अपने मुंह से ची चाट की आवाज़ निकालते हैं ना, उसको कैकल बोलते हैं। और उसके माता पिता बड़े गर्व के साथ जोर जोर से कैकल की आवाज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। उनको गर्व क्यों होता है? उनको पता है कि उसका बच्चा है जो अब उड़ान भरनी सीख गया है, साथ ही साथ वो शिकार करना भी सीख गया है और अपना पेट भरना भी सीख गया है। इसलिए उसके माता पिता गर्व करते हैं। जब बच्चों आप भी कुछ अच्छा काम करते हो तो आपके माता पिता गर्व करते हैं ना, उनको बड़ा प्राउड होता है कि मेरा बच्चा आज स्कूल के अंदर बहुत अच्छा किया है, मेरे बच्चे ने स्टडी के अंदर भी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, और या स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा नाम कमाया है, या और कोई भी चीज़ होती है जैसे स्टेज पर अपना भाषण देना, स्पीच देना। इस प्रकार जो भी कुछ आप प्रेयर वगैरह जो भी करते हो, तो आपके जब माता पिता को इस चीज़ का भान होता है, पता चलता है, तो उनको बड़ा ही प्राउड होता है। उसी प्रकार इनको भी अपने बच्चे पर जो कृत्य किया है उससे प्राउड हुआ। एंड ऑल द मॉर्निंग द वुल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द ए बिग प्लेटो। प्लेटो का मतलब होता है पठार। मिड वे डाउन द क्लिफ टाउटिंग हिम विथ हिज क्राउडियस। क्राउडियस का मतलब होता है कायरता। टाउटिंग का मतलब होता है ताना मारना। और क्लिफ का मतलब होता है ऊंची चट्टान। और एक शब्द है ऑपोजिट यानी उसके सम्मुख या सामने की ओर। यहाँ पर ऑपोजिट का मतलब होता है सामने की तरफ। और एक शब्द है मिडवे यानी दो स्थानों के बीच की जो जगह होती है उसको मिडवे कहते हैं। और प्लेटो, प्लेटो शब्द आया है, प्लेटो का मतलब होता है पठार। यहाँ पर एक शब्द आया है प्लेटो, प्लेटो का मतलब होता है पठार। सुबह के समय में उसका पूरा परिवार उसको उसकी कायरता के लिए ताने मारते हुए सामने वाले जो नीचे चट्टान थी ना पठार की, उस पर वो घूमते रहे और उसको ताने मारते रहे कि तू उड़ नहीं पा रहा है, तू उड़ नहीं सकता। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर की ओर बढ़ना। स्काई यानी आकाश, यानी अब सूर्य आकाश की तरफ ऊपर बढ़ रहा था, दिन आगे बढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। यहाँ पर ब्लेजिंग का अर्थ है चमक रहा था, और फेस्ट का मतलब होता है सामने की ओर। यानी अब सूर्य आकाश में ऊपर की ओर बढ़ गया था और उसकी जो चमक है वो उसके कगार तक आगे की ओर बढ़ चुकी थी, जो दक्षिण की तरफ उसका मुख था। ही फेल्ट द हीट। यहाँ पर हीट का अर्थ होता है भूख, और अब उसको क्या महसूस हुई? भूख महसूस हुई। बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। नाइटफॉल का मतलब होता है शाम, प्रीवियस का अर्थ होता है पिछले, यानी पिछली शाम से उसने कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। यहाँ पर स्टेप शब्द आया है, वो स्टेप का मतलब होता है कदम रखना, और स्लोली का मतलब होता है धीरे, और ब्रिंक का मतलब होता है किनारा, और लेज का मतलब होता है जो वो पत्थर का चट्टान थी ना, उसका जो कंगार था उसको बोलते हैं लेज। तो वो पक्षी उस कगार की तरफ धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विथ द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। वो एक टांग पर खड़ा होकर दूसरी टांग को क्या करता है? पंखों के पीछे छुपा देता है। फिर क्या करता है? ही क्लोज वन आई, फिर एक आंख बंद कर लेता है। देन द अदर, फिर दूसरी आंख को भी बंद कर लेता है। जब भी हम कुछ नया करने जा रहे हैं और वहाँ पर हमें अगर डर लग रहा हो तो हम भी ऐसा ही करते हैं। तो ये जैसे चित्र में बताया गया है, या आगे आपके सामने एक पिक्चर है, इसके अंदर ये पक्षी सीगल है, ये बैठा है, ये छोटा सा बच्चा है, और जो यहाँ पर बड़े बड़े जो पक्षी दिखाई दे रहे हैं ये इस सीगल के पेरेंट्स है, फादर एंड मदर। एंड ये जो छोटे छोटे है इसके जो ब्रदर एंड सिस्टर है।
और इसको कायर बोलते हैं। तो ये भी उड़ने का प्रयास करने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो एक टांग को ऊपर उठाता है, दूसरे को अपने जो विंग होते हैं, पंख होते हैं, उसमें छुपा लेता है और फिर एक आंख बंद करता है और फिर दूसरी आंख भी बंद कर लेता है। अब क्या ट्राई करता है वो, एंड प्रिंटेड टू बी फॉलिंग asleep। अब वो क्या बहाना कर लेता है, प्रिंटेड का मतलब होता है बहाना करना, फॉलिंग asleep यानी सोने का तैयारी करना। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। इतना करने के बावजूद भी उन सब ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि ये हमारा जो छोटा सा नन्हा सा है ये भूखे मर रहा है या इसको नींद भी आ रही है, इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister laying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks। यहाँ पर शब्द आया है laying यानी लेटे हुए, डजिंग DOZING, डजिंग का मतलब होता है ऊँघते हुए, एंड संक उसके जो दोनों भाई और बहन हैं वो पठार पर अपने सिर को अपनी गर्दन में धंसा कर लेटते हैं और झपकी लेने का प्रयास करते हैं। हिज फादर वाज प्रिनिंग द फीदर ऑन हिज वाइट बैक। प्रिनिंग का मतलब होता है एकदम साफ करना, और फीदर यानी पंख, यानी पंखों को वो अपनी चोंच से साफ करते हैं। उसकी पीठ पर उसके पंखों को वो साफ करते हैं। ऑल हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम। और उस समय उसके पिताजी क्या कर रहे होते हैं, हिज फादर वाज प्रिनिंग द फीदर ऑन हिज वाइट बैक। और उसकी जो पीठ होती है सफ़ेद कलर की, उस पर उनके जो पंखों को फड़फड़ा कर एकदम साफ कर रहे होते हैं। प्रिनिंग का मतलब होता है साफ करना, स्वच्छ करना। Only his mother was looking at him। और केवल मात्र उसकी माँ, उसकी मम्मा वही उसकी तरफ देख रही थी। माँ का जो ममत्व होता है वो तो बड़ा निराला होता है, माँ का दिल होता है, इसलिए वो उसकी तरफ देख रही थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड। और वह अपने जो सीना होता है, ब्रेस्ट एंड सीना, वो बाहर की तरफ निकाल कर उसकी माँ उस पठार पर खड़े होकर उसको देख रही होती है। नाउ एंड अगेन सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फिट एंड देन स्कैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। फिर वो क्या करती है, उसके पास जो एक फिश का टुकड़ा पड़ा होता है उसको वो बार बार चोंच मारती है। आसपास वो जो चट्टान है वहाँ पर अपनी चोंच को इधर उधर स्क्रैप करती है। स्क्रैप का मतलब होता है चमकाना या रगड़ना। वो अपनी चोंच को बार बार उस पर रगड़ के उसको साफ भी कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैंडेड का मतलब होता है पागल कर देना, यानी जो वो दृश्य था, साइट एंड दृश्य, फूड यानी भोजन, भोजन का वो दृश्य देखकर वो क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। वेट का मतलब होता है तेज करना, और बीक का मतलब होता है चोंच, स्क्रैपिंग का मतलब होता है चमकाना। और इस प्रकार उससे भी भोजन को इस तरह समय समय पर चोंच रगड़ कर तोड़ना और फिर अपनी चोंच को उस पर रगड़ना और साफ करना उसको भी अच्छा लगता था। अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।